बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे पहला इंटरेक्शन, पहली मुलाकात और ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर यह है कि हस्ब मामूल आज इमरान ख़ान की बहनों की जो है वो मुलाकात का दिन था इमरान ख़ान से, लेकिन वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और इमरान ख़ान की बहनों को, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन पाकिस्तान में 5 बजने वाले हैं, तो उस वक्त तक इमरान ख़ान की बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि जो कर्नल साहब इतनी ज़िम्मेदारी से और इतने फ़राइज़ जो है ना वो अदा कर रहे हैं अडयाला जेल में, तो अगर उनको बॉर्डर पे भेजा जाए तो यकीन करें कि वो बड़े काम के बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपनी ड्यूटी से वो सरफ नज़र नहीं किया और बार बार उन्होंने 60 साल की 3 बूढ़ी ख़वातीन को फतह किया। इसी तरह वो चौकियों पे चौकियाँ फतह करेंगे। हमारी जो है ना वो आला अफसरों से दरख्वास्त है कि इस कर्नल साहब को जो है वो चक्कर लाजमी लगवाया जाए जहाँ पे बॉर्डर गर्म हो। बहरहाल खान साहब की बहनें धूप में गर्मी में वो रुलती रहीं, कभी कहाँ पे रुकावट कभी कहाँ पे रुकावट, और उनको मुलाकात जो है वो नहीं करने दी गई। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ये सूबों के दरमियान होती है। वफाक इसकी जो है ना सदारत करता है। सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम है, पैसों की तकसीम है, उसको देखता है। कोई मसला हो तो उसको देखता है। उसके इजलास हुए इस्लामाबाद में और अली अमीन गन्नापुर ने खुशखबरी सुनाई है कि 4 नहरों का बल्कि 6 नहरों का जो मसला था सिंध में, तो वो हल कर लिया गया है और अब ये नहरें फ़िलहाल नहीं बनेंगी, क्योंकि हालात भी इस किस्म के हो गए हैं। वरना फ़ौजी तो डटे हुए थे। मैंने आपको पहले बताया है कि ये 2 नहरों का जो प्रोजेक्ट था ये जनरल मुशर्रफ का था। 4 नहरें अब शामिल हुई थी, तो मुशर्रफ वाला प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा था और 4 नई शामिल की गई। तो सलाम है सिंधियों को और सिंध की कौम परस्त जो है ना वो जमातों को। उन्होंने जो है ना वो धरना दिया, एहतजाज किया, बहुत तकलीफ़ काटी, गर्मी में बैठे, गर्मी में उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाईं। फ़िलहाल उनकी जीत हुई है। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल ये मनसूबा जो है वो रोक लिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इकोनॉमिस्ट ने आज एक मज़मून छापा है, और इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं कि सालों यानी तकरीबन जो है ना वो बहुत सालों पुराना जरीदा है। उसने रिपोर्ट जारी की है कि अब पाकिस्तान में जो इंडिया की खुफिया कार्रवाइयाँ हैं तो वो बढ़ सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडिया के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था कि हमने पाकिस्तान में 20 लोगों की टारगेट किलिंग की है, और वाकई ऐसे लोग जो है वो शहीद हुए पुरस्कार तौर पे। तो इकोनॉमिस्ट कहता है कि अब अगर जंग हुई, यानी अगर जंग ना हुई या जंग हुई, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान में जो है वो खुफिया जो कार्रवाइयाँ हैं रॉ की वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि टाइम भी बड़ा अच्छा है। जो रोकने वाले हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो पीटीआई के साथ जो है ना बरसरे पेकार हैं, इमरान खान के साथ वो मसरूफ़ हैं। उनकी जो होती है यानी तवज्जो वो ज़्यादा पीटीआई पे होती है, तो वो अंदर घुस आते हैं और अपनी कार्रवाई कर जाते हैं। आपके सामने है जाफ़र एक्सप्रेस कि इतनी बड़ी ट्रेन को जो है वो यरगमाल बना लिया गया, फिर कितनी शहादतें हुई ये भी आपके सामने है। तो बहरहाल अब इकोनॉमिस्ट ने एक बार फिर खबरदार किया है कि यहाँ पे कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि क्रैकडाउन ये हैं जी इसके रुकन पार्लियामेंट हैं आगा रूहुल्ला। ये इंडिया की पार्लियामेंट के जो है ना वो रुकन हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को जो है ना वो निशाना बना लिया गया है दहशतगर्दी के बाद, और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया जा रहा है। इस वक्त तक तकरीबन 2500 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दर्जनों घरों को जो है वो बारूद से उड़ा दिया गया है। बाकी यह बात सिंपल सी है ना। अब देखें, इंडिया के अपने बकौल 4 दहशतगर्द थे, तो 4 दहशतगर्दों के 2000 मेरे ख्याल रिश्तेदार भी नहीं हो सकते जिनको गिरफ्तार किया गया है, फिर घरों को उड़ाना। तो ये आगा रूहुल्ला ने कहा है कि एक बार फिर इंडिया जो है वो
पीपल्स कश्मीर में वो नफ़रत के बीज बो रहा है जो आगे चलकर मज़ीद फल देंगे। और फिर आपको पता है कि जो नफ़रत का बीज होता है उसका फल बहुत कड़वा होता है। हम पाकिस्तानियों को तजर्बा है, 1971 का भी हमें तजर्बा है, हमने बीज बोए थे अयूब खान से लेकर याह्या खान तक, फिर उसका फल भी हमने काटा, खाया, बड़ा कड़वा था और बांग्लादेश बन गया। इसी तरह आगा रूहुल्लाह कहते हैं कि कश्मीरियों को जो है वो बिला तफरीक वो निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो तंग की जा रही है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आज से कुछ दिन पहले एक बंद कमरे में पीपल्स पार्टी के जो है ना वो इलेक्शन हुए और जो थे फरजंद जरदारी वो चेयरमैन बन गए। आज इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ उन इलेक्शन को तस्लीम किया बल्कि उन इलेक्शंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप याद करें पीटीआई के इलेक्शन जो पेशावर में हुए, बैरिस्टर गौर जिसके चेयरमैन बने और कादी फायद ईसा ने कहा था उस वक्त कि जी कोई बंदा भी जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ नहीं लड़ा, कोई बंदा भी बैरिस्टर गौर के खिलाफ नहीं लड़ा और आपने वो पेशावर के छोटे से इलाके चमकनी में जाकर जो है ना वो इलेक्शन कराए और अभी तक जो है ना मुकदमा फंसा हुआ है। अभी भी बैरिस्टर गौर वो ऑफिशियली चेयरमैन नहीं है, इमरान के बनाए हुए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। इनके जो है ना आप सिस्टम देखें, यानी बार बार मैं जिस तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ ना, मेरे जो वीलॉग्स का मतलब है वो आपके ज़हन में या नई नस्ल की ज़हन में क्या बिठाना है, वो बिठाना है कि ये सिस्टम एक है, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है, ये दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। दोनों मीन कि ये दोनों जो यानी ब्यूरोक्रेसी एक तरफ सरकार हो गई, एक तरफ सियासी पार्टियां हो गई, क्योंकि उनके मफादात इनके साथ हैं, उनका खो पियो प्रोग्राम वो इनके साथ है, वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। और कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान एलियन है, इमरान खान अजनबी हैं। यानी मैं जो है ना वो शुरू करता हूँ यानी वो यजीद से। यजीद खलीफा तस्लीम हो गया था, पता है आपको, और दमिश्क से लेकर सराय सीना तक उसकी हुकूमत थी और बड़े बड़े लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया था, बड़े बड़े लोगों ने। मैंने आपको एक बात बताई ना कि मौलाना मौदूदी से पूछा गया कि जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सहाबा ने यजीद को तस्लीम कर लिया तो हुसैन इब्न अली ने क्यों नहीं किया? तो मौलाना मौदूदी ने फरमाया था कि मेरा सवाल ये है कि जब हुसैन इब्न अली ने नहीं किया तस्लीम तो बाकियों ने क्यों किया? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वो खलीफा भी तस्लीम हो गया, हुकूमत भी कायम हो गई, सारा कुछ हो गया, फौज भी थी, यजीदी फौज थी, यजीदी फौज भी उसके साथ थी, सारा कुछ उसके साथ था। कुछ सर फिरे एक उसमें एक हुसैन इब्न अली भी थे और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी थे, 3 दिन तक जिनकी लाश को लटकाया गया जो है ना वो काबा में। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप होते, हुकूमत भी कायम थी, अमीर की अतात भी लाजमी थी, यानी आपसे सवाल है और आपने इसका लाजमी जवाब देना है, अगर आप होते तो आप यजीद का साथ देते या हुसैन का साथ देते? आप ये बताएं किसका साथ देते? आपकी मर्जी है, ठीक है, आपके पास चॉइस है। मेरी मर्जी सुने, महमूद नियादी की, मैं हुसैन का साथ देता। यानी अगर 10 बंदे 72 बंदे थे ना, मैं 73वां बंदा होता। हुकूमत गई भाड़ में, फौज गई भाड़ में, अमारत गई भाड़ में, सारा कुछ गया भाड़ में, मैं हुसैन का साथ देता। पहले दिन से 2 पार्टियां चल रही हैं, ज़हन में रखें, हिजबुल शैतान और हिजबुल्लाह, यानी ये 2 पार्टियां चल रही हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा किसी भी वक्त में वो हिजबुल शैतान में ज़्यादा होते हैं, ये ज़हन में रखें। हिजबुल शैतान में लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि करबला एक पैमाना है ना, 72 बंदी थे, उधर जो है ना इतने ज़्यादा लोग थे। ये सिचुएशन, यजीद किसी बंदे का नाम नहीं है, एक तो ये ज़हन में रखना है। यजीद किसी, पाकिस्तान में क्या चल रही है? यजीदियत, पाकिस्तान में यजीदियत चल रही है ना, और क्या चल रहा है? यहाँ यजीद की हुकूमत है, बिल्कुल यजीद की हुकूमत है। आइन रोंदा जा रहा है, कानून रोंदा जा रहा है, रवायात रोंदी जा रही हैं,
آزادی روندی جا رہی ہے. کیا ہے جہاں پہ؟ بالکل جدیدی حکومت ہے. اور جو ہے نا وہ قبضہ ہے, ہر چیز پہ قبضہ کر رکھا ہے یزید کی طرح. ہر چیز پہ قبضہ ہے, وزارت عظمیٰ پہ, صدارت پہ, وزارت اعلیٰ پہ, ہر چیز پہ قبضہ ہے. تو اب دیکھ لیں, یزید کسی بندے کا نام نہیں ہے. میں بہرحال جو ہے نا میں ہوتا نا تو میں تو حسین کا ساتھ دیتا. حکومت تھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک دن حشر نے آنا ہے نا, اس پہ تو آپ کا ایمان ہے. اٹھائے جائیں گے کہ ہاں جی پورے آدم سے لے کر اور قیامت کے دن تک یزیدی اٹھیں گے. یزیدی رانے سناولے ہونا, عرفان صدیقی ہو رہا, اے اٹھ سن یزیدی, اور ادھر سے حسینی اٹھیں گے. ہو سکتا ہے کام ہو, یعنی یہ دو طبقے اٹھیں گے, پھر وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. یزید کو کسی بندے کا نام نہیں سمجھنا, یہ ابھی یزیدیت ہے. دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں. ایسا کچھ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ سارے اس طرح ہے, پورا نظام اس طرح ہے, پورا نظام. یعنی انڈیا کے خطرے حملے کی خیر ہے, عمران باہر نہ آئے, عمران کی بہنیں عمران سے نہ ملے. اقتدار سٹیک پہ لگا ہوا ہے, 76 سالہ بدماشی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ مریم, یہ نواز شریف, یہ زرداری, یہ فرزند زرداری پلے ہیں ان کے پہلے دن سے پلے. یہ زیڈ بھٹو ڈیڈی سارے پلے ہیں. آج عمران خان سر جھکا لے, چھوٹے گیٹ سے باہر ہے, سر جھکا کے ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس طرح ہیں. انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی زبردست الیکشن ہوا ہے, اور بڑے سخت مقابلے کے بعد جو فرزند زرداری ہے وہ جو ہے نا وہ جیت گئے. یزیدیت اور حسینیت آپ کے سامنے, یہ کسی بندے کے نام نہیں ہے. آپ نے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کہ یزید کسی بندے کا نام ہے, حسین ابن علی کسی بندے کا نام ہے. نہیں, یہ کیفیت ہے, یہ وجدان ہے. آپ کو خود پتہ چلے گا. آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا تو اپنے آپ پہ غور کریں شام کو لیٹتے ہوئے رات کو, یار مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی جو ہے نا حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی, یہ آپ نے غور کرنا ہے. اس کے بعد اگلی خبر کہ سبدی ماں آ گئی ہے بھائی, سبدی ماں آ گئی ہے. اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سبدی ماں نہیں ہے بلکہ یہ ڈائن ہے. یہ خواتین جو ہے نا وہ کر رہی تھیں, احتجاج کر رہی تھیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم تم لوگوں کی ماؤں بہنوں کی زچگیاں کرواتے ہیں اور ان کے بچے اپنے ہاتھوں میں پیدا کرواتے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا, کل جو ان کو سوٹے مارے گئے, جس نے کہا تھا صفدرنی بڈھی کہ عورت جو ہے نا میری وہ ریڈ لائن ہے, پتہ نہیں کون سی ریڈ لائن ہے, انہوں کو سوٹے اور ڈنڈے مارے گئے. تو انہوں نے نعرے لگائے کہ یہ ڈائن ہے, یہ سبدی ماں نہیں ہے. بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اگر اب مینٹلٹی چیک کریں, وہ یزیدیت اور حسینیت. بشرا بی بی نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ جی کچھ سہولیات دی جائیں. اب بشرا بی بی نے جیل کے اندر سپورٹس کار تو مانگی نہیں ہوگی, یا پراڈو تو مانگی نہیں ہوگی, یا 10 کنال کا فارم ہاؤس تو مانگا نہیں ہوگا. وہ جو جیل کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے وہی سہولیات ہوں گی نا. جیل نے کہا ہے کہ جی مکھیہ منتری سے رابطہ کریں. دیکھا ہے یزیدیت اور حسینی, مکھیہ منتری سے پوچھیں. کمی کموڑے کمینے لوگ, بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ, اس سے پوچھیں, اس کی انا کو تسکین, اس کی وہ مالش کرے اپنی انا کی, اس سے پوچھے. یہ جیل کہہ رہا ہے, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے. جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سے پوچھیں. یہ ہوتے ہیں کمی کموڑے, یہ جو اوپر آ جائیں. اس کے بعد 1 کروڑ فالورز ہو گیا ہے کس کا, جی خان صاحب کا, انسٹاگرام پہ 1 کروڑ. جیل میں نہ کوئی ویڈیو نہ کوئی تصویر نہ کچھ, 1 کروڑ فالورز ہو گیا ہے. اندازہ کریں 1 کروڑ کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1 کروڑ کا مطلب ہے کہ جی یہ 100 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں کم از کم 100. وہ ایک بندے کا
1 करोड़ जो है वो फॉलोवर है हो गया इंस्टाग्राम पे। आप मकबूलियत का अंदाज़ा करें, आप प्यार का अंदाज़ा करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि खबरें बल्कि हमारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम जो है वो अपने वीलॉग पे आएंगे और सबसे पहले हमने शुक्रिया अदा करना है अपने जो है ना वो जर्नैलों का, और आपने जो है ना इसको गौर से सुनना है। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. दोबारा सुने। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. ये मुकदमा दर्ज होने जा रहा है जी आपके खिलाफ जो है ना वो सलामती कौंसिल में, ठीक है। और किसका बयान गवाही के तौर पे पेश हो रहा है, आपको समझ आ गई होगी, ख्वाजा आसिफ का। पहले इनके प्यो का जो बयान है मुंबई अटैक्स पे वो आलमी अदालत में चल चुका है नवाज शरीफ का कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ने कराए थे। और शुक्रिया जर्नैलों का, 2013 से इस बंदे को ये जितवा रहे हैं, 2013 से। क्यों, कोई पता नहीं है। हर दफा फॉर्म 47, अभी 8 फरवरी को तो सबने देखा रेहाना डार, इससे पहले उस्मान डार ने हराया था, बाजवा ने जितवाया। ये वजीर दिफा है, अगर इसको लटकाया जाए, इसके साथ वजन बांधा जाए और किसी मखसूस जगह पे दड़ा मिर्च खाइए कभी, मुझे शौक है दड़ा मिर्च खाने का, मैं ऑमलेट में डलवाता हूँ। अगर किसी मखसूस जो है ना जगह पे दड़ा मिर्च दी जाए 1 चम्मच इसका, लेकिन शुक्रिया जर्नैलों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी मायूस नहीं किया, 71 से लेकर अब तक आपने कभी मायूस नहीं किया। यकीन करें आप जिंदाबाद हैं। आपकी नौकरियां, आपकी पेंशनें, आपके फार्म हाउस, आपके गोल्फ कोर्स, आपकी जो है ना पसंद नापसंद, अकलीम अख्तर, अलमारूफ जनरल रानी, कौमी तराना, सरवत हुसैन मलिक, यानी ये आपने कभी मायूस नहीं किया। यकीन करो, बहुत बहुत शुक्रिया इस बंदे को वजीर दिफा बनाने का, जिसके खिलाफ मैंने आपको बयान सुनवा दिया है। मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है, गवाह आपका वजीर दिफा है। गंडा पूर्णिया मुच्छा, अली मोहम्मद खान ना हेयर स्टाइल, जेल ची हेयर स्टाइल, जेडे जेल चो निकलना है ना हेयर स्टाइल ठीक होना युका अली मोहम्मद खान ना, फिर दरूद अली मोहम्मद खान ना, फिर बैरिस्टर गौहर निया एनका, फिर बैरिस्टर गौहर ना दिन 15 दफा शेव करना। और इन्होंने मुकाबले वो इतनी सारी लड़की, ये इतनी सारी, मैं उसे 2-3 दफा मिला हूं जो है ना अदालतों में। सनम जावेद खान वो मुजामत नहीं अलामत बन चुकी है, यानी और इसनी तेल लगो या देखो मुछां ते, और इसनी झंड देखो, अद्धी बोतल शैम्पू नहीं इसनी झंड ते लगनी हो सी, यानी इसनी गंडापूरी झंड ते, हम झंड कहते हैं जुल्फा, वो झंड ते अद्धी बोतल पेंटीन ही लगनी हो सी। और अली मोहम्मद खान 1 घंटे हेयर स्टाइल बड़ेन हो सी। लाख लानत है तुम लोगों पे, तुआरे कोलो सनम जावेद वो मर्द है और तुम खुश रहे हो। वो डिठा ने ना नहर वाले मामले ते सिंधियां किस तरह रोला पाया है और सिंधियां किस तरह अपना हक गिद्दा है। इत्थे सनम जावेद नी आज तस्वीर मैं तो आपको ना दिखा सकना, जेड़ा मर्द पुलिस वाले उससे तशद्दुद कीता है, उसने हथां ते, उसने पैरां ते, उसनी पिंडलियां ते निशान हैं तशद्दुद ने। ये मुच्छों को तेल लेने अतेन, ये जुल्फां धोने अतेन। अली मोहम्मद खान हर जगह दरूद पढ़ना आता है। आज इमरान खान या भेड़ा कल
कल मुकलियां वो जड़ा नहीं धोपते वो रोल रही कोई को ना होए ना चो कोई बगैरत को ना होए ना चो झंडा वाला या हेयर स्टाइल वाला और ऐसे लोग इन कि घर वाले जेड़े कोई खास गल करों लगो ना इन्हां को कमरे चो काट देन भाई तुसां तो बाहर वञो ना इन्हां नी इह कुछ औकात है ये लख लख वोट घिन के आए और गंडापुर को तक कुर्सी ना ऐसा चस्का लगा है कि उसकी सारी गैरत निकल गई है सारी गैरत निकल गई है गंडापुर नी ये ब्रूटस हैं ये गद्दार हैं ये इमरान खान ने मुजरिम हैं और कुछ ही न करें आके उसनी भेड़ा नाल खलोन तो सही धुपते लेकिन इत्थे जड़ा ना जी मरिया नाल खला है इत्थे 2 नंबर शहबाज शरीफ नाल खला है इत्थे 2 नंबर सरफराज बुगटी नाल खला है इत्थे 2 नंबर सफदरनी बुड्ढी नाल खला है वो गंडापुर गद्दार और अली महमूद खान को तक को बैरिस्टर गौर को तक को पता को नहीं कितने नो जाहिर कताई एसी ते बैठे हो सुन कथाई कॉन्फ्रेंस नाल खिताब कर रहे हो सुन और वो 72 साल ना बंदा जिसने बारे डॉक्टर कह रहा कि उसको धुप लगना जरूरी है इस उम्र धुप लगना जरूरी है इस उम्र एक्सरसाइज जरूरी है वो अंदरूनी तोड़ फोड़ ना शिकार हो सी इन्हों को परवाही को नहीं इन्हें बगैरतों को इन्हें हेयर स्टाइल वाले को झंडलों को मुच्छा इन्हें रखी हुई हैं भाई जिन्हें सुल्तान राय ने शेर खान च मुच्छान फिल्मों में उदे और मुच्छर शर्म ही नहीं आनी और कोई तो शर्म करो KPK बंद कर दो जिन्हें सिंध वाले कीता है रोड बंद कर दो जुनेद अकबर साहब तुम बहुत फैर करने हो हवाई तो आपको शर्म नहीं आनी तो आपको गैरत नहीं आनी तो आपको तरस नहीं आना उस 72 साल ने बंदे थे बहरहाल मौजों करो इंशाअल्लाह ताला टाइम आसी गंडापुर साहब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल सी अली महमूद खान बैरिस्टर गौर जेले टिकट न मिलना लोग थू कर दी कि तुदा कौन हो तुदा किने गया सद उमर वो किने गया वो तब्दीली आई रे इमरान इस्माइल किने गया वो किने गया अली जैदी बोरी सार तुम्हारे ही हाल हो दी वो किने गया भड़वत तुम्हारे ही हाल हो सी लेकिन तुम्हारी गैरत को नहीं तुसा ब्रूटस हो तुसा गद्दार हो कि उसनिया भेड़ा जड़ियां न जी वो धोपे जो रोल रही हैं जंग होगी लिख लें आप कहते हैं ना सर जंग नहीं होगी लिख गिनो जंग होगी मोदी का इख्तिताम जंग है मैं पहले वीलॉग किया था मैंने पहले पीछे पड़ा है 25 सितंबर 1925 को RSS बनी थी RSS 25 सितंबर 1925 अब क्या चल रहा है अप्रैल 2025 100 साल हो गया RSS ये वादा कर चुके हैं कि तोहफा दिसा तोहफा पाकिस्तान न दिसा तोहफा गिलगित बल्तिस्तान न दिसा तोहफा आज़ाद कश्मीर न दिसा लिख ले मेरी बात जंग होगी लिख ले जंग होगी मोदी का वजीर आज़म बनना एंड नहीं है मुआशी तरक्की करना एंड नहीं है एंड पाकिस्तान है जंग होगी और ज़रूर होगी और क्यों ना हो उन्होंने 10 साल मेहनत की है उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं उन्होंने तरक्की की है वो अभी तक 14 अगस्त 1947 को नहीं भूले ज़हन में रखें मैंने आपको बताया था ना इस खित्ते के टुकड़े हमने किए हैं हमने ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया इंडिया के साथ तो नहीं मिला ना इंडिया के साथ तो नहीं मिला हमने गौ माता को दरमियान से काटा हमने काटा कैद आदम ने काटा सरदार अब्दुल रब निश्तर ने काटा इलामा इकबाल ने काटा हमने काटा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने काटा वो अभी तक उनको याद है जंग होगी लिख लें जंग हाँ किस पैमाने पे होगी कब होगी किस तरह होगी मैं कोई दिफाई एनालिस्ट नहीं हूँ जंग होगी बहरहाल RSS को 100 साल हो गए RSS को और उन्होंने टारगेट गिलगित बल्तिस्तान रखा हुआ है दुआ करें जंग ना हो मीम्स बनाएं हंसें बेशक हंसें जो मर्जी है करें लेकिन मेरा विज्ञान कहता है जंग होगी
میں نے بتایا نا، مودی کا اینڈ وزیر اعظم بننا نہیں ہے، ترقی کرنا نہیں ہے، پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے. 10 سال سے بڑی محنت ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ڈسکس کی گئی ہے. جنگ ہوگی. 100 سال ہو گئے. RSS کو گوگل کر لیں. نواز شریف وقت نوجوان نے سپہ سالار ہے، یہ جاوید لطیف نے کہا ہے. افلاطون نے کہا تھا کاروباریوں کو حکمران بنانا ہی نہیں ہے. ہمارے سارے کاروباری ہیں، فوجی کاروبار ہیں، جرنیلی کاروباری ہیں، انہوں نے حکمرانی یہی کاروباری ہیں. آفتاب اقبال، میں تو حیران رہ گیا، مجھے نہیں پتا تھا. آفتاب اقبال نے کہا نیوزی لینڈ میں کاروبار، اسپین میں کاروبار. شمشاد احمد خان کہتے ہیں انڈیا میں کاروبار. انڈیا میں پتہ ہے آپ کو اس خاندان کا، انڈیا میں. تو یہ تو بھاگ کے ان کے ساتھ رل جائیں گے. مجھے گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، آپ گالیاں بھی بہت دیتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. معذرت، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.